अरे जिस समय मैं 1960 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना, उस समय कितने लोगों का जन्म नहीं हुआ था। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, और खास करके रंजीत रंजन, सावन में जन्मा गीदड़, भादव आया बाढ़, तो कहा ऐसा बाढ़ जीवन में कभी नहीं देखा। मैं उस कोसी के इलाके में घूमा हूँ, और जितना मेरे शरीर से पसीना गया होगा उतना आज के नौजवान दूध नहीं पीते होंगे। मुंबई, अरे मुंबई कह रहा हूँ, मुंबई कह रहा हूँ। अब खुश हुए कि अब आप बैठ जाइए। अब बैठता हूँ सभापति जी। मैं इसलिए कि जब मैं जन्म लिया था, जवान हुआ, बढ़ा, तब बम्बई कहते थे। अब कहा जा रहा मुंबई। तो बूढ़ा सूगा क्या पढ़ेगा? जो जवानी में जीव पर रटा गया सो रटा रहा है। माफ करना भाई, अब मुंबई कहता हूँ। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ। मेरे पिताजी 8 चाचा 4 चचेरा भाई गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए। 4 बरस तक जेल, 4 साल की सजा भोगे। वे सभी कांग्रेसी थे। मेरे 8 चाचा 4 चचेरा भाई, 16 आदमी मेरे खानदान से जेल गए, 4 साल की सजा पाए। लेकिन इतिहास में उनका कहीं नाम नहीं है। लेकिन उनका नाम इतिहास में मजा पा रहे हैं, जो खानदान से एक आदमी जेल में गए और बरसों तक हिंदुस्तान में मजा पाते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मैं भी उसी खानदान से हूँ। मेरे अंदर भी उस स्वतंत्रता सेनानी का खून है जो अंग्रेजी राज से लड़ा था। मेरे अंदर वो खून है जो मैं कांग्रेसी राज से लड़ा। मेरे अंदर खून है जो मैं आज भी लड़ रहा हूँ। चाहे मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन कभी कांग्रेस के आगे अपने सर को नहीं झुकाऊंगा। यह मैं उस तरह का आदमी हूँ। अब्बास मेरे शेर। अभी मजा आएगा। क्योंकि हमको कहा जाता था अनस्किल्ड लेबर हो। किसान अनस्किल्ड लेबर है और बाकी लोग स्किल्ड लेबर हैं। मैं एक बार अपने खेत में हल चला रहा था। मेरे गांव के बगल में डिफेंस का हवाई पट्टी है, जहाज उड़ रहा था। तो मैं रुक गया। मैंने सोचा ये ऊपर से कुछ बोल रहा है हवाई जहाज उड़ाने वाला। तो मैं अपने अंदर से कहा क्या बोल रहा है? तुम यही कह रहा है कि मैं टेक्निकल हूँ, हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ। तू जा हवाई जहाज उतार के आ। अब मेरा हल का मूठ पकड़ के जोत के बता। हवाई जहाज उड़ाने में, हवाई उड़ाने में मैं नॉन टेक्निकल हूँ, हल चलाने में तुम नॉन टेक्निकल हो। दोनों का सौदा बराबर है। तेरी विद्या हम न जाने, मेरी विद्या तुम न जाने। आज किसान की बात करने वाले बड़े बड़े नेता हैं। वीरेंद्र जी उस दिन कह रहे थे कि उनके आगे में गाय भैंस रख दीजिए, तो भी नहीं पता लगेगा दूध आगे से निकलता है कि दूध पीछे से निकलता है। काली भैंस काली गाय में फर्क न करे। टाटा, गुड बाय, गया। किसानी की बात करते हैं। हम वो नेता नहीं है जो नाटक करते हैं। सिनेमा में एक हीरो आता है, हल चलाता है, कंधे पर जुआ रखता है, एक तरफ बैल को जोतता है, अब फटे कपड़े फाड़ के, जिस अच्छे कपड़े को फाड़ के लैला मजनू का खेल करता है। उसी तरह राजनीति में लैला मजनू का खेल है। फटा कपड़ा लेकर मंच पर लोग दिखाते मेरा फटा है। अरे फटा है, लेकिन वो क्या दिखा रहे हो? बोलो ना, बचपन में क्या फटा था? आपके लिए वंडरफुल होना ना हो, लेकिन हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब पिछड़े सुन रहे हैं, उनके लिए हुकुम देव नारायण का भाषण मोस्ट वंडरफुल है। वंडरफुल देन वंडरफुल है। अब आपने
आपने मुझे जीत लिया है भाइयों। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।